बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज की वीडियो हम चैप्टर नंबर 13 इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म के एमसीक्यूज को सॉल्व करेंगे। तो फर्स्ट एमसीक्यू के स्टेटमेंट के ऊपर चलते हैं। स्टेटमेंट है अ करंट इज फ्लोइंग इन नॉर्थ इन अ मैग्नेटिक फील्ड दैट पॉइंट्स वेस्ट। यानी कि आपको ये कहा जा रहा है कि आपके पास एक करंट फ्लो कर रहा है जहां पर मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन नॉर्थ है और करंट की डायरेक्शन हमारे पास वेस्ट है। इट एक्सपीरियंसेस, देखिए हमें ये पता है कि अगर आपने कंडक्टर को जब मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रखा है तो वो एक फोर्स को एक्सपीरियंस करेगा। तो पूछ रहा है कि किसके अंदर की फोर्स होगी, अ फोर्स डाउन, अ फोर्स अप, अ फोर्स वेस्ट, नो फोर्स। तो देखिए हमारे पास आंसर अ फोर्स डाउन होगा। कैसे होगा, देखिए आपको यहाँ पर ये दिखाया जा रहा है कि आपके पास करंट की डायरेक्शन टू, देखिए आपको 4 डायरेक्शन दिखाई जा रही है, नॉर्थ, वेस्ट, ईस्ट एंड यहाँ पर डायरेक्शन हमारे पास क्या साउथ डायरेक्शन है। तो अगर आपको यहाँ पर जैसे करंट की डायरेक्शन कहा जा रहा है कि वेस्ट डायरेक्शन है, तो करंट अगर आपके पास वेस्ट डायरेक्शन में जा रहा है और अगर आपके पास मैग्नेटिक फील्ड टुवर्ड्स नॉर्थ डायरेक्शन, देखिए ये आपको ये एरो दिखा रहा है कि अगर आप नॉर्थ डायरेक्शन में जाएंगे तो फोर्स इज इनवर्ड्स, ये क्रॉस जो है ये इनवर्ट फोर्स को रिप्रेजेंट करती है। ठीक है, तो अगर आपकी जो करंट की डायरेक्शन है वो टुवर्ड्स वेस्ट है और अगर आपकी जो मैग्नेटिक फील्ड है उसकी डायरेक्शन नॉर्थ है, तो आपके पास फोर्स जो है वो इनवर्ट टुवर्ड्स द पेज जाएगी और इनवर्ट टुवर्ड्स द पेज को हम जो है फोर्स डाउन से रिप्रेजेंट करेंगे। इसके अलावा आप इसको राइट हैंड रूल से भी कर सकते हैं कि आप अपनी 4 फिंगर को टुवर्ड्स द डायरेक्शन ऑफ रोटेशन, टू द डायरेक्शन ऑफ करंट रखिए, ठीक, और 4 फिंगर को नॉर्थ डायरेक्शन में रखिए यानी कि मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में रखिए। तो आपको थंब जो है वो इनवर्ड जो है वो जाता हुआ नजर आएगा। दैट इनवर्ड फोर्स इज बेसिकली नोन एज अ फोर्स डाउन। ठीक, तो हम यहां पर ये करेंगे, डायग्राम शोज दैट इफ द करंट इज फ्लोइंग इन वेस्ट डायरेक्शन देन अकॉर्डिंग टू राइट हैंड रूल इट एक्सपीरियंसेस द मैग्नेटिक फोर्स इन डाउनवर्ड्स डायरेक्शन दैट इज इनवर्ड टुवर्ड्स द पेज। यानी कि डाउनवर्ड का मतलब अंदर की तरफ जाएगी पेज के, ये जो क्रॉस रिप्रेजेंट हो रही है इसका मतलब कि आपकी जो फोर्स है वो इनवर्ड जो है वो एक्ट करेगी। सो ऑप्शन ए इज आवर करेक्ट ऑप्शन, दैट इज कॉल्ड द फोर्स डाउन। फिर हम लोग चलेंगे नेक्स्ट एमसीक्यू के ऊपर। 2 लॉन्ग स्ट्रेट वायर्स हैव करंट फ्लोइंग इन देम इन द सेम डायरेक्शन। यानी कि हमारे पास 2 लॉन्ग स्ट्रेट वायर्स हैं और दोनों में जब सेम डायरेक्शन में करंट गुजर रहा है, द फोर्स बिटवीन देम बिटवीन द वायर्स इज, तो दोनों वायर्स के दरमियान फोर्स क्या होगी। देखिए बेटा पहले तो हमको ये दिखा दूं कि देखिए ये आपके पास एक वायर है, 2 डिफरेंट वायर्स हैं, दोनों के अंदर से करंट जो है वो सेम डायरेक्शन के अंदर पास आउट हो रहा है। तो देखिए ये आपके पास एक मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन अपवर्ड है और दूसरे किस तरह से डाउनवर्ड है, यानी कि दोनों की जो हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड है वो ऑपोजिट है। यानी कि अगर ये नॉर्थ पोल होगा तो ये साउथ पोल होगा और दोनों के दरमियान अट्रैक्टिव फोर्सेस होंगी क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन रिवर्स है। यानी कि ये नॉर्थ पोल है होगा तो ये हमारे पास क्या होगा, साउथ पोल होगा। तो हमारे पास फोर्स है वो बेसिकली क्या होगा, अट्रैक्टिव फोर्स होगी अगर हमारे पास करंट जो है वो सेम डायरेक्शन के अंदर जाएगा। राइट, ये भी हमारे पास करंट जो है वो इस तरह से अपवर्ड डायरेक्शन में फ्लो कर रहा है, यहाँ पर भी करंट हमारे पास जो अपवर्ड डायरेक्शन में फ्लो कर रहा है, तो हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन जो है वो क्या हो जाएगी, रिवर्स हो जाएगी, चेंज हो जाएगी। तो चेंज मैग्नेटिक फोर्स यानी कि ये नॉर्थ पोल है तो ये साउथ पोल कितना करेगा, ये दोनों हमारे पास क्या करेंगे, अट्रैक्ट करेंगे दूसरे को। दैट्स व्हाई हम यहाँ पर करेंगे ये हमारे पास अट्रैक्टिव फोर्सेज हैं। सो अब कह रहे हैं कि इफ द करंट पासिंग द सेम डायरेक्शन थ्रू 2 वायर्स देन द फोर्स बिटवीन देम इज अट्रैक्टिव ड्यू टू अपोजिट डायरेक्शंस। राइट, फिर उसके बाद हम लोग थर्ड एमसीक्यू के ऊपर चलते हैं। 1 वेबर इज इक्वल टू न्यूटन एम्पेयर स्क्वायर पर मीटर, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर एम्पेयर, न्यूटन एम्पेयर पर मीटर, न्यूटन मीटर पर एम्पेयर। सो हमारे पास करेक्ट ऑप्शन जो है वो न्यूटन मीटर पर एम्पेयर का है। देखिए हम यहाँ पर कहते हैं कि हमारे पास 1 वेबर जो है वो टेस्ला इंटू मीटर स्क्वायर की इक्वल होता है, क्योंकि हमारे पास देखिए हमारे पास क्या होता है, बी टाइम्स एरिया होता है। सो बी हमारे पास क्या टेस्ला और एरिया हमारे पास क्या मीटर स्क्वायर। सो देखिए टेस्ला हमें पता है न्यूटन पर एम्पेयर मीटर के इक्वल होता है। देखिए मैं यहाँ पर कह रहा हूँ टेम्पेयर हमारे पास टेस्ला जो है हमारे पास न्यूटन पर एम्पेयर मीटर के इक्वल होता है। मीटर स्क्वायर अपनी जगह पे, देखेंगे मीटर से आपके पास स्क्वायर का 1 मीटर कैंसिल आउट हो जाएगा। सो 1 वेबर हमारे पास हो जाएगा न्यूटन मीटर पर एम्पेयर के इक्वल, यानी कि हमारे पास ऑप्शन डी जो है वो करेक्ट ऑप्शन होगा। नेक्स्ट एमसीक्यू की स्टेटमेंट है द मैग्नेटिक फ्लक्स विल बी मैक्सिमम इफ द एंगल बिटवीन मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ एंड वेक्टर एरिया इज। वो पूछ रहा है कि मैग्नेटिक फ्लक्स आपके पास कब मैक्सिमम होगा, जब हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड और वेक्टर एरिया के दरमियान कितना एंगल हो, दैट इज 0 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री, 180 डिग्री। तो देखिए हमने मैग्नेटिक फ्लक्स का फॉर्मूला बनाया था, दैट इज डॉट प्रोडक्ट बिटवीन मैग्नेटिक फील्ड इंडक्शन एंड द वेक्टर एरिया, दैट इज बी डॉट डेल ए। सो अगर डॉट प्रोडक्ट में 0 डिग्री एंगल होता तो हमारे पास जो है वो मैक्सिमम जो है वो फ्लक्स प्रोड्यूस होगा। तो हम यहाँ पर कहेंगे मैग्नेटिक फ्लक्स इज गिवन एज दैट इज बी डॉट बी ए कॉज ऑफ थीटा। देखिए कॉस थीटा हमारे पास जो है वो 0 डिग्री के ऊपर मैक्सिमम आंसर प्रोड्यूस करता है। यानी कि हमारे पास जो है वो अगर मैग्नेटिक फील्ड और एरिया की डायरेक्शन सेम होगी तो हमारे पास मैक्सिमम फ्लक्स प्रोड्यूस होगा।
So for maximum flux, the angle between B and A must be 0 degree. So option A is our correct option. Next MCQ हमारे पास है the Ampere law applied over any. Ampere law कहाँ पर अप्लाई किया जाता है? सरफेस के ऊपर, क्लोज सरफेस के ऊपर, पाथ के ऊपर या क्लोज्ड पाथ के ऊपर. तो देखिए हमने कहा था कि हमारे पास Ampere law एप्लीकेबल होता है फॉर एनी क्लोज्ड पाथ. ठीक है, जरूरी नहीं कि हमारे पास सर्कल हो या स्फेयर हो, कोई भी क्लोज पाथ हो तो उसके ऊपर आप एम्पेयर लॉ के अकॉर्डिंग जो है वो मैग्नेटिक जो है वो इंडक्शन कैलकुलेट कर सकते हैं. देखिए हम यहाँ पर ये कह रहे हैं कि द सम ऑफ द डॉट प्रोडक्ट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इंडक्शन बी एंड लेंथ एलिमेंट अराउंड एनी क्लोज पाथ इज प्रोपोर्शनल टू द करंट इनक्लोज्ड बाय द पाथ. यानी कि ये हमारे पास जो है वो एम्पेयर लॉ की स्टेटमेंट है. जहां पर हम लोग जो है वो क्लोज पाथ की बात करें तो क्लोज पाथ हमारे पास जो है वो करेक्ट ऑप्शन होगा. यानी कि हमारे पास जो है वो डी ऑप्शन जो है वो करेक्ट ऑप्शन है. नेक्स्ट एमसीक्यू की स्टेटमेंट है व्हेन द नंबर ऑफ टर्न्स ऑन द सोलेनॉइड इज डबल्ड. जब आप सोलेनॉइड के अंदर नंबर ऑफ टर्न्स को इंक्रीज कर देंगे विदाउट एनी चेंज इन द लेंथ ऑफ द सोलेनॉइड, लेंथ को आप चेंज नहीं करेंगे, इट्स सेल्फ इंडक्टेंस इंडक्शन विल बी. पहली बात तो बेटा मैं आपको ये बता दूं कि ये चैप्टर नंबर 14 के अंदर सेल्फ इंडक्टेंस का हमारे पास जो है वो रिलेशन नहीं है. यानी कि ये फॉर्मूला आपने जो है वो चैप्टर नंबर 14 के अंदर मतलब 14 के अंदर जाकर पढ़ेंगे, 13 में नहीं है. सो ये इंडक्टेंस के फॉर्मूले से हम लोग उसको प्रूव करेंगे तो ये हमारे पास 4 टाइम्स हो जाएगा. ये डबल गलत है, ये 4 टाइम्स हो जाएगा बेसिकली. ठीक, तो देखिए हम यहाँ पर कह रहे हैं कि एज वी नो दैट हमारे पास ये सेल्फ इंडक्टेंस का फॉर्मूला, दोबारा से मैं आपको बता दूं कि ये सेल्फ इंडक्टेंस हमने चैप्टर नंबर 14 के अंदर पढ़ना है. सेल्फ इंडक्टेंस हमारे पास होता है न्यू नॉट एन स्क्वायर ए डिवाइड बाई आई. ये फॉर्मूला आपने चैप्टर नंबर 13 के अंदर नहीं पढ़ा है. ये हमारे पास सेल्फ इंडक्टेंस का फॉर्मूला है. यानी कि हम यहाँ पर ये कह सकते हैं कि हमारे पास ये जो इंडक्टेंस है ये एल जो है वो सेल्फ इंडक्टेंस को रिप्रेजेंट कर रही है. सेल्फ इंडक्टेंस बेसिकली एन स्क्वायर से रिलेट करता है. तो अगर हम लोग जो है उसको 2 टाइम्स कर देंगे यानी कि नंबर ऑफ टर्न्स को जो है वो डबल कर देंगे तो हमारे पास जो सेल्फ इंडक्टेंस है वो 4 टाइम्स हो जाएगी. यानी कि ऑप्शन ए हमारे पास जो है वो करेक्ट ऑप्शन होगा. ये ऑप्शन बी गलत लिखा हुआ है, बस बेसिकली हमारे पास ऑप्शन ए है. 4 टाइम्स हमारे पास जो है वो करेक्ट ऑप्शन होगा, राइट. क्योंकि हमारे पास यहाँ पर लेंथ की जो 4 टाइम्स सेल्फ इंडक्टेंस आ रही है. और दूसरी बात मैंने आपको ये बता दी कि बेटा ये आपने टॉपिक जो है वो चैप्टर नंबर 13 के अंदर कवर नहीं किया. सेल्फ इंडक्टेंस का टॉपिक जो है वो चैप्टर नंबर 14 के अंदर है और वही वहां से हम लोग रिलेशन लेकर आए. ठीक, देन उसके बाद हम लोग चलते हैं आगे. इफ द चार्ज इज एट रेस्ट इन मैग्नेटिक फील्ड, अगर आपका चार्ज जो है वो मैग्नेटिक फील्ड में रेस्ट में है, देन फोर्स ऑन चार्ज इज. तो हमारे पास चार्ज के ऊपर कैसी फोर्स होगी? क्यूवीबी कॉज ऑफ थीटा, क्यूवीबी साइन ऑफ थीटा और 0. देखिए हमने ये बात पढ़ रखी है कि अगर हमारे पास चार्ज रेस्ट में होगा तो उसके अराउंड कोई मैग्नेटिक फील्ड नहीं होगी. तो अगर आपके पास एक चार्ज रेस्ट में है तो मैग्नेटिक फील्ड के अंदर पड़ा हुआ है तो उसके ऊपर किसी किस्म की मैग्नेटिक फोर्स एप्लीकेबल नहीं है, बिकॉज 2 फोर्सेस का कोइंसाइड होना इंपॉर्टेंट है. सो दैट्स हम यहाँ पर यही कह रहे हैं कि F इक्वल्स टू क्यू वी बी साइन थीटा. लेकिन हमारे पास कोई मोशन नहीं है यानी कि वेलोसिटी 0 है. तो अगर वेलोसिटी 0 है तो हमारे पास मैग्नेटिक फोर्स ऑन अ चार्ज दैट विल बी इक्वल टू 0. सो ऑप्शन डी इज आवर करेक्ट ऑप्शन. नेक्स्ट हमारे पास एमसीक्यू नंबर 8 है वर्क डन ऑन चार्ज पार्टिकल मूविंग इन अ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड इज. यानी कि चार्ज पार्टिकल जो कि यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में जो है वो पास आउट कर रहा है उस पर हमारे पास कितना वर्क डन होगा ये हमने जो है वो बताना है. मैक्सिमम होगा, मिनिमम होगा, 0 होगा या इनफाइनाइट होगा. तो देखिए बेटा हम कहते हैं द मैग्नेटिक फोर्स एक्ट इन सच अ वे दैट द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फोर्स एंड वेलोसिटी आर ऑलवेज परपेंडिकुलर टू ईच अदर. देखिए हम हमेशा ये बात करते हैं कि हमारे पास फोर्स और वेलोसिटी दोनों एक दूसरे के जो है वो 90 डिग्री के एंगल पर होने चाहिए. सो इफ फोर्स एंड वेलोसिटी आर परपेंडिकुलर, फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट आर आल्सो परपेंडिकुलर. अगर हमारे पास फोर्स और वेलोसिटी परपेंडिकुलर है तो हमारे पास डिस्प्लेसमेंट भी जो जाहिर सी बात है परपेंडिकुलर होगा, बिकॉज वेलोसिटी और डिस्प्लेसमेंट दोनों की डायरेक्शन सेम होती है. सो W इक्वल्स टू एफ एस कॉज ऑफ थीटा, यानी कि हमारे पास एंगल कितना हो जाएगा 90 डिग्री का. सो अगर आप कॉज ऑफ 90 डिग्री रखोगे तो 0 आंसर आएगा. दैट मीन्स कि हमारे पास वर्क डन जो है वो चार्ज पार्टिकल पर क्या होगा, अगर वो यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में मूव करे तो हमारे पास वर्क डन उसके ऊपर क्या होगा 0. यानी कि सी ऑप्शन हमारे पास जो करेक्ट ऑप्शन होगा. देन हमारे पास एमसीक्यू नंबर 9 है द अर्थ नॉर्दर्न मैग्नेटिक पोल एक्स लाइक. The north pole of the magnet, the south pole of the magnet, it has a positive charge, it has a negative charge, the south pole of the magnet. देखिए बेटा बेसिकली बात ये कि अर्थ जो है वो अट्रैक्टिव फोर्स एक्सर्ट करती है. तो देखिए ये हमारे पास नॉर्थ पोल है, हमारे पास नॉर्दर्न पोल है अर्थ का, तो ये एज अ साउथ पोल एक्ट करता है. क्यों? क्योंकि अगर आप इसके पास कोई मैग्नेट को लेकर आएंगे, इस नॉर्थ पोल के नजदीक किसी मैग्नेट को लेकर आएंगे तो ये क्या करेगा, उसको अट्रैक्ट करेगा. अर्थ हमेशा अट्रैक्टिव फोर्स एक्सर्ट करती है. तो जाहिर सी बात है कि अगर ये नॉर्थ पोल है तो हमारे पास जो है वो साउथ पोल हमारे पास बेसिकली होना चाहिए. तो दैट्स व्हाई हम यहां पर कहते हैं कि हमारे पास ये जो नॉर्दर्न पोल है
ये नॉर्दर्न पोल बेसिकली एज अ साउथ पोल एक्ट करेगा, क्योंकि ये हमेशा हमारे पास अट्रैक्टिव फोर्स एक्सर्ट करेगा। अगर नॉर्थ पोल ये है और ये नॉर्थ पोल की तरह ही एक्ट करे, तो हमारे पास अगर नॉर्थ पोल को लेकर आएंगे तो ये रिपेल करेगा। सो दैट मीन्स कि हमारे पास ये जो है एज अ साउथ पोल हमारे पास जो है वो एक्ट करेगा, जैसे हम यहाँ पर बता रहे हैं द साउथ पोल ऑफ द मैग्नेट, क्योंकि साउथ पोल एज अ मैग्नेट एक्ट करेगा तो ये क्या करेगा, नॉर्थ को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेगा। क्योंकि अगर ये नॉर्थ है और मैं नॉर्थ को लेकर आऊं तो ये रिपेल करेगा, लेकिन ऐसा नहीं होता क्योंकि अर्थ हमेशा अट्रैक्टिव फोर्स एक्सर्ट करती है। सो दैट्स व्हाई हमारे पास नॉर्थ पोल जो है वो एज अ साउथ पोल एक्ट करता है और साउथ पोल एज अ नॉर्थ पोल एक्ट करता है, बिकॉज ये हमेशा अट्रैक्टिव फोर्सेज एक्सर्ट करते हैं। अर्थ हमेशा आपकी जो है वो अट्रैक्ट करती है, रिपेल नहीं करती है। दैट्स वाई ये पोल जो है वो ऑपोजिट हो जाती है, यानी कि साउथ जो है वो नॉर्दर्न पोल एक्ट करता है और नॉर्दर्न पोल एज अ साउदर्न पोल एक्ट करता है, राइट। सो हम यहाँ पर यही कह रहे हैं कि डायग्राम शोज दैट नॉर्थ मैग्नेटिक पोल ऑफ अर्थ एक्ट्स लाइक द साउथ पोल ऑफ द मैग्नेट। सो ऑप्शन बी इज आर करेक्ट ऑप्शन। देन हमारे पास है 10th MCQ, द पोल पीसेस ऑफ द मैग्नेट इज इन गैल्वानोमीटर आर मेड कॉनकेव टू मेक द फील्ड। देखिए हमारे पास चार ऑप्शन है, रेडियल, स्ट्रॉन्गर, वीकर, बोथ ए एंड बी। तो ये हमारे पास बुक के अंदर ही लिखा हुआ है कि हमारे पास हम क्या करते हैं, इसको कॉनकेव बनाते हैं टू मेक द फील्ड रेडियल प्लस स्ट्रॉन्गर, यानी कि ये दोनों हमारे पास करेक्ट ऑप्शन होंगे, दैट इज बोथ ए एंड बी। और यहाँ हमारे पास बुक की स्टेटमेंट है, द पोल्स ऑफ द मैग्नेट आर मेड कॉनकेव टू मेक द फील्ड स्ट्रॉन्गर एंड रेडियल सच दैट द फोर्स इज परपेंडिकुलर एंड द टॉर्क इज ऑलवेज मैक्सिमम, यानी कि हमारे पास टॉर्क हमेशा मैक्सिमम करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, रेडियल और स्ट्रॉन्गर फील्ड डेवलप करवाते हैं। सो ऑप्शन डी हमारे पास जो करेक्ट ऑप्शन होगा। देन हमारे पास 11th MCQ है, व्हेन अ स्मॉल रेजिस्टेंस इज कनेक्टेड पैरेलल टू गैल्वानोमीटर, जब हम लोग जो है वो छोटी रेजिस्टेंस को गैल्वानोमीटर के साथ पैरेलली कनेक्ट करते हैं, देन रिजल्टिंग सर्किट बिहेव्स एज एन एमीटर। देखिए हमें अच्छी तरीके से इस चीज का आइडिया है कि जब हम गैल्वानोमीटर के साथ किसी जो है वो स्मॉल रेजिस्टेंस को इन पैरेलल कनेक्ट करते हैं तो गैल्वानोमीटर हमारे पास एम मीटर के अंदर कन्वर्ट हो जाता है। तो हम यहाँ पर ये कह रहे हैं कि गैल्वानोमीटर कैन बी कन्वर्टेड बाय एन एम मीटर बाय कनेक्टिंग अ स्मॉल रेजिस्टेंस पैरेलल टू इट। सो ऑप्शन बी इज आर करेक्ट ऑप्शन। देन हमारे पास है 12th MCQ, टू मेजर वोल्टेज द वोल्टमीटर इज कनेक्टेड विद द सर्किट इन, यानी कि वोल्टेज को मेजर करने के लिए वोल्ट मीटर को हमेशा कैसे कनेक्ट किया जाता है, सीरीज के अंदर, पैरेलल के अंदर, परपेंडिकुलर के अंदर या स्ट्रेट लाइन के अंदर। तो ये बात याद रखिएगा कि वोल्ट मीटर को हमेशा हम जो है वो पैरेलली कनेक्ट करते हैं। ये गलत लिखा हुआ है हमारे पास, बेसिकली पैरेलली कनेक्ट किया जाता है हमेशा, क्योंकि वोल्ट मीटर की रेजिस्टेंस जो है वो बहुत ज्यादा होती है। तो वोल्ट मीटर की रेजिस्टेंस बहुत ज्यादा होने की वजह से हमेशा इसको पैरेलली कनेक्ट किया जाता है, ताकि ये जो है वो आपके करंट को ब्लॉकेज ना करे। तो वोल्ट मीटर मस्ट हैव हाई रेजिस्टेंस बिकॉज इट शुड नॉट ड्रॉ एनी करंट फ्रॉम द सर्किट। आइडियली अ वोल्ट मीटर शुड हैव एन इनफाइनाइट रेजिस्टेंस। वोल्ट मीटर मस्ट बी कनेक्टेड इन पैरेलल विद द सर्किट। सो ऑप्शन बी हमारे पास जो है वो करेक्ट ऑप्शन होगा। ये सीरीज गलत है, ये ऑप्शन बी पैरेलल हमारे पास जो है वो करेक्ट ऑप्शन होगा, राइट। देन हमारे पास द रेजिस्टेंस ऑफ एन आइडियल वोल्ट मीटर इज, अभी हम लोगों ने ऊपर देखा कि हमारे पास आइडियल वोल्ट मीटर की रेजिस्टेंस जो है वो इनफाइनाइट है। सो इनफाइनाइट हमारे पास जो है करेक्ट ऑप्शन होगा। देखिए हम यहाँ पर कह रहे हैं कि आइडियली अ वोल्ट मीटर शुड हैव एन इनफाइनाइट रेजिस्टेंस। जितनी हाई रेजिस्टेंस होगी उतना आप जो है वो करेक्ट वोल्टेज को कैलकुलेट कर सकते हैं बिकॉज ऑफ इट्स हाई रेजिस्टेंस। सो ऑप्शन डी इज आर करेक्ट ऑप्शन। सो इनफाइनाइट हमारे पास रेजिस्टेंस होनी चाहिए आइडियल वोल्ट मीटर की। देन हमारे पास है 14th MCQ, द टॉर्क इन अ कॉइल कैन बी इंक्रीज बाय इंक्रीजिंग नंबर ऑफ टर्न्स, करंट एंड मैग्नेटिक फील्ड, एरिया ऑफ कॉइल, ऑल ऑफ द अबव। तो देखिए बेटा हमने टॉर्क के लिए फॉर्मूला बनाया था, दैट इज BINA। B stands for the magnetic field, I stands for current, N stands for number of turns and A stands for area। So ये तमाम चीजें हमारे पास जो इंक्लूड हो रही हैं टॉर्क प्रोड्यूस करवाने के लिए। दैट मीन्स कि इन चारों चीजों के इंक्रीज करने से हमारे पास टॉर्क भी इंक्रीज हो जाएगा। सो हम यहाँ पर कह रहे हैं कि ऑप्शन डी हमारे पास जो करेक्ट ऑप्शन होगा, दैट इज ऑल ऑफ अबव। ठीक, तो ये हो गया हमारे पास कंप्लीट MCQ ऑफ चैप्टर नंबर 13 इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। अगर क्वेश्चन है तो क्वेश्चन आप कर सकते हैं इंशाल्लाह मैं उसका आंसर करने की कोशिश करूंगा। अपनी दुआ में याद रखिएगा। थैंक यू वेरी मच एंड अल्लाह हाफिज।